अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि आलिल्लाह व लअनतु दाइमतु अला आदाइहिम आदाइल्लाह मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमि लिक़ाइल्लाह। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। खुदावंद मुताल की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार दो आलम हमें राह हिदायत पर चलने की, उस पर साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और खुदावंद मुताल से दुआ है कि परवरदिगार हमें हमारे आखिरी इमाम यूसुफ़ ज़हरा सैयद महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर में ताजील फ़रमाए। उम्मीद करता हूँ कि मोहतरम नाज़रीन खैर व आफ़ियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज मैं मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में एक बहुत ही अहम मौज़ू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि मुकम्मल तवज्जो के साथ इस गुफ्तगू को मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। अज़ीज़ान गिरामी, आज के इस दौर में, आज के इस मुआशरे में हर किस्म का इंसान किसी न किसी मुश्किल में गिरफ़्तार है, किसी न किसी घबराहट में, परेशानी में, उलझनों में शिकार है। हर किस्म की मुश्किलात इंसान को पेश आती हैं, इंसान मुश्किलात में गिरफ़्तार होता है, इंसान की ज़िंदगी से सुकून ख़त्म हो जाता है, इत्मीनान ख़त्म हो जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, अक्सरियत लोगों की जिस तरह का आज मुआशरा बन गया है, इस मुआशरे में अगर हम देखें तो अक्सरियत लोग ऐसे हैं कि जिनकी ज़िंदगियों के अंदर सुकून नहीं है, जिनकी ज़िंदगियों के अंदर इत्मीनान नहीं है। और बाज़ औक़ात ये परेशानियाँ, ये मुश्किलात इतनी बढ़ जाती हैं कि इंसान को साइकोलॉजी इश्यूज़ हो जाते हैं। वो डॉक्टर के पास जाता है, माहिर नफ्सियात के पास जाता है इलाज के लिए कि वो इस साइकोलॉजी इश्यूज़ से, नफ्सियात से, परेशानियों से अपनी ज़िंदगी इलाज ले और अपनी ज़िंदगी के अंदर सुकून लेकर आए। तो अज़ीज़ान गिरामी, इसका बहुत ही खूबसूरत सा इलाज और बहुत ही खूबसूरत सा राह हल जो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, ज़रा तवज्जो फरमाएं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। बेशक खुदा का ज़िक्र दिलों को इत्मीनान देता है, दिलों को मुतमईन कर देता है। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मजीद की ये एक आयत इंसान की ज़िंदगी के अंदर सुकून लेके आ जाती है, इंसान की ज़िंदगी के अंदर रूहानियत लेके आ जाती है और इंसान को मुकम्मल इत्मीनान और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ही मदद करती है और कारआमद है। तो आए इस आयत पर ज़रा तवज्जो करते हैं। खुदावंद मुतआल कुरान मजीद में फरमा रहे हैं कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। बेशक खुदा का ज़िक्र दिलों को इत्मीनान देता है, दिलों को सुकून देता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुरान मजीद अरबी ज़बान में नाजिल हुआ और ये आयत भी अरबी ज़बान में है। तो इस आयत में एक लफ्ज़ है, लफ्ज़ ज़िक्र। चूँकि आयत अरबी ज़बान में है तो आयत का अरबी ज़बान में होना बता रहा है कि लफ्ज़ ज़िक्र बज़ात ख़ुद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तो इसका तर्जुमा, फिर लफ्ज़ ज़िक्र का तर्जुमा क्या होगा? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। बेशक खुदा का ज़िक्र दिलों को इत्मीनान देता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि खुदा का ज़िक्र क्या है, और खुदा का ज़िक्र समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ख़ुद लफ्ज़ ज़िक्र क्या है। अज़ीज़ान गिरामी, अरबी ज़बान के बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं कि जब हम उन्हें उर्दू ज़ाविये से देखते हैं या उर्दू बोलने वाले लोगों के सामने उन अल्फाज को बयान करते हैं तो वो उसका मायने बिल्कुल ही उसके उलट लेना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ही उसका मायने उसका उलट लेते हैं। मिसाल के तौर पे अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसे हम लफ्ज़ साबिक़ कहते हैं। लफ्ज़ साबिक़ ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, मगर जब हम इसे उर्दू बोलने वालों के सामने इस्तेमाल करते हैं या फिर हम इसका तर्जुमा या फिर जब हम इसको उर्दू ज़ाविये से देखते हैं तो इसका मायने बिल्कुल ही उलट कर देते हैं। लफ्ज़ साबिक़ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, मगर जब हम पाकिस्तानियों के सामने या उर्दू बोलने वालों के सामने इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं तो वो इसका मतलब लेते हैं साबिक़ यानी पिछला। साबिक़ वज़ीर आज़म, पिछला वज़ीर आज़म। साबिक़ हेड मास्टर, पिछला हेड मास्टर। साबिक़ प्रिंसिपल, पिछला प्रिंसिपल। जबकि साबिक़
अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है सबकत ले जाने वाला। सबकत ले जाने वाले को साबिक कहते हैं। मौलाए कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम के अलक़ाबात में से भी एक लक़ब है इमाम साबिक। मौलाए अली अलैहिस्सलाम को इमाम साबिक भी कहते हैं, यानी सबकत ले जाने वालों का इमाम। इसी तरह से और भी अल्फाज हैं। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ जुलूस, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, मगर जब हम इन्हें उर्दू बोलने वालों के सामने इस्तेमाल करते हैं, इस लफ्ज़ को बोलते हैं, तो इसका बिल्कुल उलट मतलब लेते हैं। जब भी हम किसी के सामने कहें जुलूस, तो वो समझेगा कि चंद अफराद का मिलकर एक रूट पे, एक रास्ते पर चलने को जुलूस कहते हैं। जबकि जुलूस अरबी ज़बान का लफ्ज़ जलसा से निकला है। इसका मतलब ये है कि चंद अफराद का मिलकर एक जगह पर बैठ जाना, एक गिरोह का एक जगह पर मिलकर बैठ जाना जुलूस कहलाता है। इसी तरह से अज़ीज़ान गिरामी, जब भी हम पाकिस्तानियों के सामने या उर्दू ज़बान बोलने वालों के सामने लफ्ज़ ज़िक्र इस्तेमाल करते हैं, तो फ़ौरन उनके जहन में एक लफ्ज़ आता है और वो है विर्द। ज़िक्र का मतलब वो लेते हैं विर्द, ज़िक्र यानी विर्द। वो समझते हैं कि ज़िक्र का मतलब ये है कि हम इतनी दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द कर लें, इतनी मरतबा अल्लाहु अकबर का विर्द कर लें, इतनी मरतबा अल कुद्दूसु का विर्द कर लें, इतनी मरतबा अल हय्यु का विर्द कर लें। यानी विर्द करने को, बार बार तकरार करने को, एक के अल्फाज को वो समझते हैं कि ये ज़िक्र है। अब अल्लाह ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि बेशक खुदा का ज़िक्र दिलों को सुकून देता है। तो जब भी ये लफ्ज़ किसी के सामने इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कहता है खुदा के ज़िक्र से मुराद यहाँ पे यानी खुदा के अस्माए हुस्ना का बार बार विर्द करना, बार बार तकरार करना, इसको वो समझते हैं कि ये ज़िक्र है। जबकि ज़िक्र अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी देखे जाएँ तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। आए अब हम समझते हैं, हम देखते हैं कि लफ्ज़ ज़िक्र का मतलब क्या है। तो लफ्ज़ ज़िक्र का मतलब ये है कि लाएहा अमल, ज़िक्र को लाएहा अमल कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल से बात वाज़ेह करता हूँ कि अगर एक शादी की तकरीब है और उस शादी की तकरीब की ज़िम्मेदारी एक शख्स अपने ऊपर लेता है, तो वो क्या करता है कि एक मरतबा वो एक कागज़ उठाता है, एक पेंसिल उठाता है और उस कागज़ पर लिखना शुरू कर देता है कि इस शादी में, इस तकरीब में इतनी कुर्सियाँ होनी चाहिए, इतनी देगें पकनी चाहिए, इतने मेहमानों को दावत देनी चाहिए, इतने कार्ड छपने चाहिए, वगैरह वगैरह। अब उसने उस कागज़ पर शादी का लाइहा तैयार कर लिया। शादी में जो उसने कुर्सी मंगवाने का अमल करना है, जो कार्ड छपवाने का अमल करना है, जो मेहमानों को बुलाने का अमल करना है, जो देगें बनवाने का अमल करना है, उस तमाम अमल का जो लाइहा है वो उसने उस कागज़ के ऊपर तहरीर कर दिया। अब इसने क्या किया, इसने शादी का ज़िक्र किया, शादी का ख़ुद को तज़क्कुर दिया, ज़िक्र किया उसने। फिर उसके बाद लाइहा तैयार करके उसके बाद उस पर अमल किया। इस मिसाल को अगर मैं थोड़ा सा और मुख्तलिफ करूँ या फिर मज़ीद अच्छी तरह से समझाने के लिए मिसाल को बदलूँ, तो वो इस तरह से होगा कि इस वक्त जो भी नाज़रीन मोहतरम अज़ीज़ान इस वक्त इस वीडियो क्लिप को देख रहे हैं, तो यकीनन उनके दिमाग में कुछ ना कुछ होगा कि इस वीडियो को देखने के बाद उसने कुछ करना है। अब मिसाल के तौर पे आप अज़ीज़ान में से किसी के जहन में हो कि ये वीडियो देखने के बाद मैंने उठकर पानी पीना है, तो अब उसके जहन में पानी पीने का लाइहा एक किस्म का तैयार है, लाइहा अमल उसके जहन में तैयार है। जैसे ही वीडियो ख़त्म होगी वो उठकर वो पानी पिएगा। तो ये एक किस्म का वो शख्स जो है पानी पीने के ज़िक्र में मशगूल है, पानी के ज़िक्र में मशगूल है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह फरमा रहे हैं कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, के बेशक खुदा के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। तो यहाँ पे शर्त रख दी, फ़कत ज़िक्र नहीं कहा कि ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अगर फ़कत लफ्ज़ ज़िक्र इस्तेमाल किया जाता कि ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है, तो फिर लोग कहते हैं कि हम पानी का ज़िक्र करें तो दिलों को सुकून मिल जाएगा, शादी का ज़िक्र, खाने का ज़िक्र, औलाद का ज़िक्र, माल पैसे का ज़िक्र और शादी, मतलब इन चीज़ों का ज़िक्र करने से फिर दिलों को सुकून मिलता। अब इंसान देखे तो इन तमाम अज़कार के अंदर, इन तमाम ज़िक्र के अंदर मशगूल है। कोई औलाद के ज़िक्र में मसरूफ़ है, कोई शादी के, कोई दौलत के, मुख्तलिफ़ अज़कार के अंदर इंसान मसरूफ़ है, मगर उसकी ज़िंदगी के अंदर सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। तो अल्लाह ने बता दिया कि तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर सुकून फ़कत उस वक्त आ सकता है अगर तुम मेरा ज़िक्र करोगे, यानी अल्लाह के लिए लाइहा तैयार करोगे और फिर उस पर अमल करोगे, तो तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर सुकून आ जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर इत्मीनान आ जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, मैं नमूना अमल के तौर पे एक शख्सियत आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। चार मासूमीन अलैहिस्सलाम वैसे ही इस्मत के दर्जे पर हैं, उनकी ज़िंदगी सरापाए ज़िक्र खुदा में गुज़रती है। अज़ीज़ान गिरामी, इन हस्तियों में से एक हस्ती कि जिन्हें हम
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं तीसरे इमाम हमारे और पाँचवें मासूम हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सारी ज़िंदगी ज़िक्र खुदा में, यानी खुदा के लिए लाइहा तैयार करके, लाहे अमल तैयार करके, उसको अमल करके, खुदा का ज़िक्र करके अपनी ज़िंदगी गुजारी। और उनकी ज़िंदगी में इस कदर सुकून था, इस कदर इत्मीनान था, इस कदर मुतमईन होकर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी कि जब वक्त आखिर आया तो रिवायात में लिखा है कि एक मरतबा आसमान में ये सदाएँ बुलंद होने लगीं कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, यानी खुदा फिर नफ्स मुतमइन कह के मुखातिब करता है कि तुम्हारा नफ्स मुतमइन्ना है, तुम्हारा नफ्स इत्मीनान के दर्जे पर है, हालत सुकून में है। तो अज़ान गिरामी, इंसान अगर चाहता है, कोई भी इंसान हो, कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर सुकून लेकर आए, इत्मीनान लेकर आए, तो उसे चाहिए कि खुदा के लिए लाइहा तैयार करे, खुदा के करीब होने के लिए लाइहा तैयार करे। कोई अमल सोचे, फिर उसमें नियत कर ले कि ये अमल मैं खुदा के लिए करता हूँ, और फिर वो अमल करना शुरू कर दे। विर्द करने से विर्द भी अगर इंसान नियत कर ले कि मैं इतनी दफ़ा अल्लाहु अकबर का विर्द कर रहा हूँ, या इतनी दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह का मैं विर्द कर रहा हूँ, तो ये भी एक अमल है खुदा के लिए। नियत तब्दील कर दे कि ये मैंने अमल खुदा की कुर्बत के लिए कर रहा हूँ, ये लाहिया उसने बना लिया। उसके बाद तस्बीह वो पढ़ना शुरू कर देता है या विर्द करना वो शुरू कर देता है, तो ये भी ज़िक्र में तब्दील हो जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, असल फ़ायदा ज़िक्र का होता है। अगर कोई इंसान फ़कत मिसाल के तौर पे किसी चौराहे पे या किसी नहर पे या चौक पे बैठ जाए और हाथ में तस्बीह लेके अलमाल का विर्द करना शुरू कर दे, तो उसको माल नहीं मिलेगा, उसको पैसे नहीं मिलेंगे। उसको माल, उसको रिस्क, उसका पैसा कब मिलेगा? जब वो उसका ज़िक्र करेगा, उसके लिए लाइहा बनाएगा, फिर उस पर अमल करेगा, तब उसको वो पैसे मिलेंगे, उसके रिस्क में इजाफ़ा होगा। तो परवरदिगार दो आलम से दुआ है कि हमारी ज़िंदगियों में सुकून डाल दे, रूहानियत डाल दे, और खुदा का ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में यही दुआ है कि परवरदिगार दो आलम हुज्जत खुदा यूसुफ़ ज़हरा सैयद महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर में ताजील फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।